बाणिनंग्रवाय नमः, सतीवृत्ताय नमः, महापवित्रकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताय नमः। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज रुड़की में गंगनहर तट पर मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की और फिर गंगा आरती में भाग लिया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में पूर्व राज्य मंत्री स्तर आदित्य राणा ने मौजूद किसानों के साथ मिलकर गन्ना मूल्य भुगतान अभी तक न किए जाने के विरोध में गंगा में गन्ने की पोरियां प्रवाहित की। इस अवसर पर कांग्रेस की पूर्व मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, रामकिशन धीमान, सुरेंद्र सैनी, सेठपाल परमार, संजय सैनी, पंडित रमेश सेमवाल, सौरभ भूषण आदि मौजूद रहे। दिल्ली की आबो हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता 217 के पार चली गई है, जिस कारण प्रदूषण बढ़ाने वाली वस्तुओं पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बढ़ने से आने वाले समय में जल संकट बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एआई मॉडल्स ऑपरेट करने के लिए ढेर सारे डाटा व बिजली की खपत होती है, जिससे ढेर सारे पानी की जरूरत एआई को होने से दुनिया में जल संकट छा सकता है। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन विधेयक को सहिष्णुता व विविधता के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से संविधान कमजोर होगा, जो सबको संरक्षण की गारंटी देता है। उन्होंने प्रस्तावित वक्फ बोर्ड के 22 सदस्यों में से केवल 10 ही सदस्य मुस्लिम होने पर ऐतराज जताया। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 40 छात्रों को बीटेक में एडमिशन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस ने घटना में संलिप्त लिपिक को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त लिपिक रवि मोहन श्रीवास्तव ने एडमिशन के नाम पर 2,70,000 रुपये लिए और फर्जी तरीके से 40 एडमिशन होना दर्शा दिए। नांदेड़ से अमृतसर जा रही सचखंड एक्सप्रेस में मथुरा जंक्शन पर ट्रेन की सीट को लेकर 2 सगे भाइयों से पगड़ीधारियों का विवाद हो गया, जिस पर पगड़ीधारियों ने उन पर तलवार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने 4 पगड़ीधारियों को तलवार समेत गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि इस बार से महिला तीर्थयात्रियों के लिए पर्यटन मार्गों पर पिंक टॉयलेट की व्यवस्था कराई जा रही है, जिसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, ताकि महिला तीर्थयात्री सुगमता के साथ तीर्थाटन कर सके। कुंजा बहादुरपुर के राजा विजय सिंह राजकीय इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सुनहरे भविष्य के लिए मेहनत जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्ति को रोजगार की कमी नहीं रहती। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। आज का वरदान, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसीलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी दे अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी दे अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। आज का स्लोगन, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है, माना खत्म कर देती है। दृढ़ता कितनी है कितनी नहीं, हर एक अपनी जज कर सकता है। क्या आप करना चाहते हैं, उसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर कितनी दृढ़ता है।
और कोई भी कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है, तो वो कार्य सहज होता है। वरना क्या होता है, सबके पास अपना आलस और अलबेलापन होता है, नहीं होता नहीं है, कर नहीं पाते हैं, इस तरह की सोच ज्यादा चलती है। और जहां दृढ़ संकल्प हुआ वहां पे सहयोग ज्यादा मिलता है, बाप से भी और हर चीज से। तो दृढ़ता बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है दृढ़ता सफलता की चाबी है। अगर आपको सफलता चाहिए तो दृढ़ता जरूरी है। दृढ़ता समझते हो ना? दृढ़ संकल्प, संकल्प तो सभी करते हैं, ये करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन जो दृढ़ संकल्प करता है उसका कार्य सफल होता है। और जहां दृढ़ता है वहां कड़े से कड़ा संस्कार भी मोम की तरह पिघल जाता है, माना खत्म हो जाता है। चाहे आपको लगता है ये बड़ा कड़ा संस्कार है, मेरा जाता नहीं है, बार बार लौट के आता है, लेकिन अगर आपने दृढ़ता रख ली कि बस आज के बाद नहीं, आज के बाद नहीं, यानी कि कल से नहीं, ये कोई दृढ़ता नहीं होती कि कल से नहीं, अभी से नहीं। और जो कहते हैं ना अभी से नहीं, वहीं से शुरुआत होती है कि अब नहीं तो नहीं, उसे कहते हैं दृढ़ता। करेंगे करेंगे, इसमें कड़े संस्कार कभी नहीं पिघलते। कर तो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे चिंतन में एक अलबेलापन सा आ जाता है कि हम तो बहुत करते हैं, हमने बहुत मेहनत कर ली, हमने बहुत कुछ ऐसा कर लिया, पर दृढ़ता नहीं है। और जहां दृढ़ता है वहां तो असंभव भी संभव हो जाता है। कोई भी कार्य को दृढ़ता से करने के लिए अंदर से ये संकल्प होता है कि ये तो होना ही है, ये पहले भी हुआ था, कल्प के बाद भी अब होगा ही होगा, बस मेरे एक संकल्प की दृढ़ता की कमी है। और जहां आपने अपना संकल्प दृढ़ रखा वहां वो सब चीजें अपने आप सरेंडर हो जाती है। आप कहेंगे ये जादू कैसे हो गया? क्योंकि बाबा है ना जादूगर। बाबा सिर्फ हमें देख रहा है कि आप में दृढ़ता कब आती है, बाकी वो साथ देने के लिए तो तैयार खड़ा है। सोच के देखना, वो हमेशा साथ देता है, पर किसी मामले में आपको लगता है साथ नहीं मिला, किसी मामले में लगता है मिला, तो वहां कमी किसकी है? बाप की नहीं है। बाप तो हर बात में आपको साथ देने के लिए तैयार है, पर गलती किसकी है? चेक तो करो।